ओम शांति। अच्छा, सभी ने बोला क्योंकि हम ओम शांति बोले और आप ओम शांति बोले तो ओम शांति भवन का वातावरण तो पता नहीं, शांति धाम में खींच लेता है। हाँ, ऐसे है ना। तो बोलो ओम शांति। शांति। अच्छा, मुस्कुराया क्यों? बोला शांति और चेहरा सबका मुस्कुराने लगा। देखा सभी ने अपन को देखा? ये शांति ऐसी है जो अपने आप मूंझना और मुरझाना छूट जाता है? मूंझना, कंफ्यूज, मुरझाना, अंदर ही अंदर बहुत प्रकार का जो दुख भरा हुआ है। तो वायुमंडल में वो चला जाता है, बाहर से ही चला जाता है। यहाँ मेरे ख्याल में अबूरोड से चला गया होगा भाई मेरा। हाँ, अबूरोड से ही चला गया ना। माउंट में आते ही मुस्कुराना शुरू हो गया ना। हमारा अनुभव ये है। बाहर के वातावरण, ये वातावरण बड़ा अंतर है ना। अभी एक होता है वातावरण, दूसरा होता है वायुमंडल। आप कहेंगे क्या फर्क है? जैसी वार्ता मन बात होती है ना, ऐसा वायुमंडल बन जाता है। अगर कोई गुस्से से बात करता होगा तो वायुमंडल कैसा होगा? कोई प्यार से शांति से बोलता होगा, वायुमंडल कैसा होगा? आवाज निकलता यहां से है। वो वायुमंडल जो है ना, शांत और अशांत कर देता है। तो वायुमंडल कहां से बनता है? आवाज से। इसलिए खास परमात्मा बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे पहले तुम शांत हो जाओ, फिर मैं बोलना सिखाऊंगा। ओम शांति माना तो पहले शांत हो जाओ। तो शांत होने के लिए जब ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में था, एक बारी अच्छे मनुष्य के वैसे 3 मंकी दिखाते हैं, टाक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, पर बनाया था बच्चों के 3 बच्चे, टाक नो इविल, सी नो इविल, बड़े अच्छे लगे थे। तो बाबा को दिखाए, कहा बच्चे ये गिफ्ट देना चाहिए। सारा आधार अशांत और शांत का है, देखने, सुनने और बोलने में। कान से ऐसे तो करो, यहां नहीं। अशांत है देखने, सुनने। पहले क्या, देखने से या सुनने से? कोई सुनने से शांत हो जाते हैं। बात पूरी है या नहीं?
बस सुनता जाएगा, शांत होता जाएगा, दुखी होता जाएगा। और देखते ही फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जो देखा होगा सुना होगा वही बोलेंगे। इसलिए हम बाबा बाबा कहेंगी गुरु को, परमात्मा को बाप बाप कह करके। हाँ, बाबा ने कहा बच्ची ऐड करना, थिंक नो विल। सारा अंदर से परिवर्तन होता है, दुख अशांति का कारण है। जैसा देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं ना, बोलते पीछे है। और अगर देखना सुनना, आंखें खुली है, कान खुले हैं, कान तो बंद नहीं कर सकते हैं। आंखें पर भी ऐसे कर सकते हैं, कान तो नहीं कर सकते हैं। हाँ? कर सकते हैं कान बंद? नहीं कर सकते हैं। अपने आप आवाज जाता है, पर समझ कहती है तुम क्या सुनो। भले कान खुले हैं, परंतु जो मेरे काम की बात नहीं है सुनाई नहीं पड़ती है। बहरे नहीं है पर सुनाई नहीं पड़ती है। कोई बहरे भी होते हैं पर अपनी बात, अपनी कोई निंदा होती है या महिमा होती है ना, सुनने लग पड़ते हैं, होते बहरे हैं। पर से ध्यान चला जाता मेरे बात में बारे क्या बात चल रही है। देखा है मैंने बहरों को, वैसे बहरा है पर नाम पता नहीं, ऐसा सुनते ही उसको लगता है मेरे बारे बात चल रही है। तो ये अपना मित्र आप बनना हो, तो सी नो इविल, हियर नो इविल, जिसका आधार सोचने पर है। मेरा काम की बात क्या है जो मैं देखूं? आंखें मेरी है। साईं बाबा की वाणी में था, ये तुम्हारे आगन से है, तो मालिक है। ऐसे ऐसे क्यों देखूं? अच्छा है, सोल कॉन्शियस रहने में आंखें खुली है, पर अंदर से मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो मेरा कनेक्शन परमात्मा से है। जब मैं शरीर हूं तो सब दिखाई पड़ता है, शरीरधारी दिखाई पड़ते हैं, उसकी चमड़ी दिखाई पड़ती है, उसका भाषा दिखाई पड़ती है, देश भगवानो वाच्य बच्ची। तो रंग भाषा देश से नहीं देखो, तुम आत्मा है, परमात्मा की संतान है, फिर देखो। इतना शांति, इतना प्यार, इतनी खुशी चेहरे पर आ जाती है। बड़ा अंदर से अशांति है, अंदर में दुख है, अंदर में। कभी हम पहले से पूछते हैं तुमको ये दुख और अशांति कहां से आई है? तुम कहते हैं बड़ा दुख है अंदर, कहां से आया है, किसने दिया है? फिर क्या बताना शुरू करेंगे? इसने दिया, उसने दिया, ये बोला था, ये था। अच्छा,
ये बोलना शुरू कर दिया। हाँ? तुम लिया क्यों, अंदर रखा क्यों? किसी ने दिया, तुमने लिया या अंदर रखा, फिर तुम दुखी हुआ, अशांत हुआ। तो सहज बात ये है, मेरे अंदर में क्या होना चाहिए? मेरा अंदर है, मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। मेरी माना आत्मा, हाँ? मन भटके, क्यों भटके? बुद्धि ठीक तरह से काम अच्छा पॉजिटिव प्योर न सोचे, अंदर में किसके लिए वैर भाव रखे, अंदर में रखती है वैर भाव, ऐसा सोचते हैं, ऐसा चिंतन चलता है, ऐसी दिल की भावना होती है, ऐसी दृष्टि होती है। अंदर से आता है मुझे बदलना है, आता मुझे बदलना है, क्या बदल के करना है? पहले मेरे को बदलना है, मेरे पास दुख शांति का नाम निशान न हो। नाम भी न हो, निशान भी न हो, न चेहरे पर हो, न नैन में हो, न चैन में हो। बस मुझे अंदर से कैसे आएगा? दुनिया में दुख बहुत है, मैंने भी बहुत दुख देखा है। अच्छा, देखा है, फिर क्या होगा? दुख दिया भी है तो लिया भी है। क्यों? मनुष्य आत्मा है, मनुष्य कर्म संबंध में आती है। संबंध है देह के साथ, है संबंध देहधारियों के साथ, माँ बाप भाई बहन मित्र संबंधी, उनके साथ कर्म है। ऐसे थोड़ी ऐसे संबंध है, संबंध में कर्म है। कर्म में अगर सच्चाई नहीं है, झूठ है, स्वार्थ है, सोच लो, उसमें दुख है। अभी फील महसूस करते हैं हम भी जब बाहर होते हैं तो ये जो ज्ञान योग सीखा हुआ है वो काम में आता है। पर ये वायुमंडल ऐसा है ना, जो अपन को देखते हैं मेरे में क्या है, अभिमान चला जाता है पहले तो। वहां तो मैं अच्छा हूं, ये हूं, इनसे ऐसा। दो बातें बाहर में है, या तो समझते हैं ये मेरे से अच्छे, मैं कोई अच्छा नहीं हूं, या मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है। यहां से मैं औरों से अच्छा हूं, हाँ? अंदर से बहुत है, मेरे को कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता, मैं बहुत कैसा हूं। और किसको देखते हैं फिर कहते हैं मैं। अभी समझ आई है, तुम न कहो मैं अच्छा हूं, न कहो मैं ना अच्छा हूं, हाँ? दोनों से फ्री हो जाओ। क्या समझते हो मेरे भाई? मधुबन वालों को ही कहा था, खास आप लोगों के लिए हम आते हैं, कुछ तो आप लोगों से बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है। तो आज हमारे गेस्ट भी आ गए हैं मधुबन के क्लास में। हाँ? भाई गेस्ट भी आ गए हैं, पर गेस्ट मालिक बन करके आकर के स्कूल में बैठ गए हैं। हाँ? तो आज सतगुरुवार के दिन मैंने कहा आज का शाम ही हमको टाइम है,
सबसे यहां मिलने का, तो खुशी है। हम सबकी इच्छा एक है। क्या इच्छा है? हाँ? और सब इच्छाएं तो मर गई बेचारी, बेचारी मर गई। इच्छा, कोई इच्छा नहीं है। कोई पूछे कुछ इच्छा है? हाँ? 3 चाहिए से हम छूटी पड़ी है। आपको भी छुड़ा नहीं चाहती हूं। 3 चाहिए। हाँ? जब अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं ना तो कहेंगे आप राइट कहते हो, मुझे करना चाहिए। फिर क्या बोलेंगे? परंतु। अरे करना चाहिए, अच्छा लगता है, राइट है, करना चाहिए। परंतु शब्द बोला माना, तो कभी ये चाहिए शब्द नहीं बोलना। करना है कर ले, अच्छा है तो कर ले। तो हिम्मत रख, मदद भगवान की मिलेंगी, सब परिवार का भी प्यार मिलेगा, भले कर ले। दूसरा चाहिए और कुछ नहीं, मुझे ये बात ही पक चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये चाहिए। जब तक वो पूरी नहीं हुई है ना, तो ये पुरुषार्थ शुरू करने के लिए वेट करेगा। वो चाहिए, वो चाहिए, फिर ऐसी है कि पूरी नहीं होंगी। तीसरी चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। सारा दिन देखो ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, सारा दिन खुद भी देखता रहेगा, सोचता रहेगा और उनको बोलता रहेगा। और अब मेरे को क्या करना है? अब मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? किसकी हूं? मेरे को क्या करने का? यही करना है, यही करना है। कैसे करूं? भगवान कराता है। कब करें? अब करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, जीवन को बदल लेंगे। मेरे हाथों में है। जब साइंस ने इतनी कमाल करके दिखाई, तो साइलेंस क्या नहीं कर सकती है? साइलेंस। तो साइलेंस है 3 प्रकार की। तो चाहिए चाहिए पहले बंद कर देना सदा के लिए। जब अंदर संकल्प आए, विचार चले, तो समझो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ख्याल जो है ना, समय वेस्ट करता है। ख्याल सच्चा अच्छा है तो समय भी मदद, कॉल ऑफ टाइम माना समय मदद करता है। अच्छा संकल्प करो ना ये करने का, तो समय और बाप, समय कहेंगे हाँ तुम, मैं हूं ना। फिर कहेंगे समय की बलहारी है। हो गया, मैंने पहले सोचा था पर नहीं हुआ, अभी समय आ गया। तो समय आया, संग मिला, और स्वयं भगवान कहते हैं बच्चे बच्चे तुम कर लो, तुम कर लो, तेरे को देख और करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। संग का प्रभाव पड़ता है।
कहा ही जाता है संग का रंग। खराब भी इंसान की आदत पड़ती है संग से। कोई बचपन से किसको क्या पता सिगरेट क्या होता है, शराब क्या होता है, जुआ क्या होती है, ये क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है। पहले देखा फिर किया, देखा फिर किया, पर तो वो आदत छूटती नहीं है। कुछ सीखने के लिए कोई कोर्स तो नहीं किया था, शराब पीने का या सब सिगरेट पीने का या जुआ खेलने का कोई कोर्स किया था? तो देखा और किया। कभी कभी मैं शराब पीने वाले से पूछती हूं तुम कभी सीखा था? और जिन्होंने पीना शुरू किया वो छोड़ नहीं सकते बेचारे। असल बेचारे के लिए, उसके लिए पिए नहीं तो खाना खाए कैसे? प्लेन में भी देखती हूँ बाटल भी होते तो खाना भी होता है। एक बाटल पूरी हो जाएगी, दूध से मिलेगी, दूसरे पे खाना तभी हजम होता है। तो आप कहेंगे प्लेन में ये देखती हो क्या? देखती हूँ कितना आदत के मजबूर है। आदत कहां से परी? संग से। और ये आदत छूटेंगी कैसे? संग से। संग बड़ा बलवान है। भगवान सर्वशक्तिवान है, पर भगवान की भी काम तब चलेगा जब ऐसा संग मिलेगा। भाई ये भगवान से शक्ति लेकर के कैसे करते हैं, तो वो संग में उसको भी रंग चढ़ जाता है। बुराई छूट जाती है, अच्छाई आ जाती है। परंतु है जमाना ऐसा, बुराई जल्दी आती है, अच्छाई टाइम लगाती है। नहीं ऐसे होता है ना भाई, अनुभवी बैठे हैं, बुराई जल्दी आती है ना डॉक्टर, बुराई जल्दी आती है ना, और अच्छाई धीरे धीरे हो जाएगा दादी, हो जाएगा। जैसे मैं दिल लेते हैं, अच्छा अच्छा, अरे लगता है एक सेकंड। अभी हम कहते हैं इतनी कमाल होनी चाहिए संग की, जैसे बुराई खींच लेती, पकड़ लेती है, इतनी अच्छाई ऐसी खींच लेवे, वो पकड़ लेती है, ये खींच लेती है। खुशी से, आराम से फीलिंग आती है, मैं तो जैसे जेल से छूट गया। कितना तन से, मन से, धन से, संबंध से, कर्म से दुख, तन में भी दुख, मन भी दुखी, धन भी कैसे गया आया, कैसे गया कैसे। पहले जब लंदन में गई तो मेरे को थोड़ा सा चिंता लगती थी, थोड़ी सी। फ्राइडे आता है, सैटरडे खलास हो जाता है। फ्राइडे आता है, सैटरडे शॉपिंग करके खलास हो जाता है। ऐसे भाई, ऐसे है ना, पुराने जो इंग्लैंड में रहने वाले, पता है ना। और रात को एक क्लब रेस्टोरेंट में गए मित्र संबंधियों के लेकर के, नहीं तो कोई कहेगा नहीं तू मेरा मामा है या चाचा है, इंग्लैंड में आया हूं काहे के लिए, कि तुम्हारे घर का दाल रोटी खाने के लिए। तो फोन भी नहीं करेंगे, कोई तुम्हारा अंकल है या तुम्हारी आंटी है कोई, पर जो हाँ आओ, होटल में लेके जाओ, क्लब में लेके जाओ, कोई सिनेमा में लेके जाओ,
और ये नहीं सोचेंगे धन कहाँ गया। अभी 4 बातें सुधर गई है, तन मन धन संबंध। संबंध भी अच्छा है, तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, धन भी अच्छा है। समय पर किसी को सहयोग तो दे सकते हैं, कभी हाथ से बेखारी बन के मांगते तो नहीं है। सदा ही अच्छा है। तन भी अच्छा है। इतने समय से जो हम बाबा के बन करके रहे हैं, क्यों बन के रहे हैं? तन भी अच्छा है, देखा अच्छा है ना, सदा अच्छा है ना। मन अच्छा है ना। धन क्या है? सफेद कपड़े है, जेब खाली है। नो पर्स न बकेट। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो आवश्यक आता है, जो आता है सो सफल होता है। जो आवश्यक है वो आता है, जो आता है सफल होता है। जो सफला करता है वो कभी दिखाई नहीं पड़ता है, वो बताता भी नहीं है, दिखाई भी नहीं पड़ता है इसके पास नहीं है। और नहीं है कैसे कहेंगे नहीं है? है। तुम आओ सिर्फ खाने पर बैठो, है। और कुछ नहीं है, मुस्कुराना तो है, और नहीं तो वो शांति तो है। मुरझाया हुआ का क्या कहेगा? पहले हम कहते थे और कुछ न हो, प्रेम का पापड़ और पानी तो हो। आजकल बहुत कुछ, बिस्किट दो, चाय दो, ये दो, ये दो। आगे हम कहते थे पापड़ और पानी मिला, सब कुछ मिला, प्यार से तो मिला। फिर से चिंता तो नहीं लगेंगी ना। आज खिलाया फिर कल खिलाना पड़ेगा। जिसका खाया है ना, कल उनको खिलाना पड़ेगा। ऐसा खाना नहीं चाहिए। हाँ? तो कई कई अच्छी अच्छी ऐसी बातें हैं जो जीवन की मन का तन पर कैसे असर होता है, और धन भी कहां जाता है, संबंध में क्या है। स्नेह है, प्यार है, सच्चाई है, नहीं है। तो उस तन में आत्मा क्या कर रही है? जिसके पास सच्चाई नहीं है, प्रेम नहीं है, वो आत्मा किस काम की है? न अपने काम की है, न भगवान के काम की है, न किसके काम की है। जो आत्मा शरीर में है, ये तो हर एक जानता है। आत्मा शरीर से निकल जाए ना तो काम की है। जब से शरीर में है तो दिखाई पड़ता है ये अच्छी काम की है। भगवान भी कहता है काम किया है, लोग भी कहते हैं ये काम किया है। काम की माना उनके गुण कर्म देख, किसके दिल से दुआ निकलती है। गुण देखा। तन में आत्मा ने बैठ करके, आत्मा है ना तो ध्यान रखती है आत्मा संकल्प पर, भावना पर, दृष्टि पर। संकल्प में शुद्धि है, शांत वाला संकल्प है।
भावना सच्ची है, संबंध में निस्वार्थ भाव है। यही इच्छा है ऐसा बन करके रहने की। शुरू किया ना, इच्छा क्या है? ऐसा बन करके रहने की। अगर हमारी बनने की ये इच्छा है तो भगवान बाप है ना, माता भी है तो पिता भी है, शिक्षक है, सखा भी है, सतगुरु भी है, पर मदद करता है हर प्रकार से। क्यों ये बनना है ना? क्यों आज करोड़ों मनुष्यों में कोई ऐसा एक बनता है तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। खुद तो आत्मा शरीर में बैठे 5 बातों में संपन्न बन गई है। जो 5 बातें आत्मा, 5 तत्वों वाला शरीर है, हाँ? शरीर 5 तत्वों वाला है, वही है। पर आत्मा इस 5 तत्व वाले शरीर में 5 विकार की वश थी। सोचो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, अलबेलाई उनके वश थी। कर्म भी ऐसे थे, संबंध भी ऐसा था। उसमें भी अभिमान तो ऐसा, बात मत पूछो। बुरा छिपावे, अच्छा सबको बतावे, दिखावे। अच्छा थोड़ा करेगा, सबको दिखाएगा, और बुरा जो करेगा छिपाएगा। वो थी आत्मा। अभी आत्मा अंदर से सत्यता अंदर जा। मुझे झूठ का नाम निशान यहां नहीं रखना है। पहले तो अभिमान को मारना है, फिर उसमें अहंकार को मारना है, अभिमान को छोड़ना है, देह के भान से परे जाना है। यह अभ्यास करना है। अहंकार को, अंदर से अहंकार को मारना होगा। मर, झूठा है, सच्चा बनने नहीं देगा अहंकार। उसको मार, रियलाइजेशन से मार। ये तुम्हारा दुश्मन है, अहंकार दुश्मन है बराबर। वो कामी, क्रोधी, लोभी बनाता है, अहंकार है। मार, पर अभिमान को छोड़। निंदा, उस्तत, मान, अपमान, हार जीत ये होगा खेल। तुम इसको छोड़। जो हो रहा है, तुम अंदर से अपने मन बुद्धि को, मन को शांत बना करके, बुद्धि को अच्छा सोचे, ध्यान रख। तो अपने आप को समझाना होता है, सिखाना होता है। सिखाने वाला भगवान है, परंतु भगवान जो सिखाता है फुल अटेंशन देना है। भगवान भी कहेगा मन मेरे में रख। मन कहेगा क्या करूं, नहीं लगता है, तो कहता बुद्धि को भटकाओ मत। बुद्धि भटकती है, कहां जाती है? कहां जाती है? बैठे एक जगह भटकती है, हजारों जगह। पास्ट में जाती है, फ्यूचर में जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है। हाँ? नहीं, मत जाने दो। अच्छा, बुद्धि को एकाग्र रखने के लिए
मन शांत, प्रिय जीवन होगा, बुद्धि स्थिर। यहाँ हमारा तन होगा। तो मधुबन वाले भी है अपने, हाँ, बाबा के आए हुए मेहमान भी है। ओम शांति भवन में जो ये भाग्य मिलता है संगठन में बैठने का, अच्छा लगता है। क्यों? यहाँ वायुमंडल ऐसा है जो सुनते हैं जी चाहते कर ले। ये मेरा अनुभव है। जो सुनते हैं ना, दिल कहता है मैं कर लूं। तो क्या फायदा क्या है? दुख, चिंता, भय चला जाता है। जिसके पास दुख थोड़ा भी होए, कोई चिंता होए या कोई भय होए, आज उसको छोड़ देवे, छूट जाएगा। है तीनों करे। और बदली में दया, सच्चाई और प्रेम भर लो। या पहले भरो तो वो चला जाए, या वो छोड़ो तो ये आ जाए, वो आपके ऊपर है। क्या समझते हो? रोज बैठिए नहीं, ये क्या समझती है? पहले छोड़े तो वो आ जाए, पहले छोड़े तो वो आ जाए, या वो आ जाए तो वो चले जाएंगे। क्या समझते हो? मैं युक्ति बताऊं? कहेंगे ना ये जावे तो जाएंगे नहीं। जाओ ना, दुख क्यों आता है? जाओ, वो और आएगा। चिंता फिर लगेगी। एक चिंता मिट्टी नहीं है, दूसरी आएंगी। देखा है, चिंता से बीमारियां होती है, बीमारी की चिंता लगती है। हाँ? ऐसे ना, चिंता से बीमारी आती है, फिर बीमारी की चिंता लगती है। बीमारी जाएंगी कैसे? आई तो है। उसको भी लगती है, मित्र संबंध को लगती है। तो चिंता करना तो आजकल बड़ी बात नहीं है। हाँ? तो और डर भी लगता है, पता नहीं कल क्या होगा। परंतु तीनों से फ्री होना हो ना, हो जाते हैं फ्री। कई जगह क्वेश्चन पूछते हैं, डर किसका नहीं है? मौत का भी डर नहीं है, भले मरेंगे, क्या बड़ी बात है। ऐसे शरीर को छोड़ देंगे, मैं अपना चले जाएंगे, क्या बड़ी बात है। किसी इंसान का डर नहीं है, सब हमारे मित्र है। भगवान का भी डर नहीं है। डर क्यों नहीं है भगवान का? क्यों? वो कहते तुम सच्चे रहो ना तो मैं राजी हूं, खुश है। झूठ बोले तो डर लगे। हाँ? कोई झूठ बोलता है, डर के मारे झूठ बोलता है ना। हाँ, जो भी झूठ बोलने वाला हो अपने से पूछे। कई बार क्या करती हूं कि इसको सच बोलना सिखाते हैं, और कुछ नहीं तो सच बोलने में तुमको नुकसान क्या है, तकलीफ क्या है? सच बोलने में बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। खुद सुखी है, भगवान खुश है। और कोई होए जो मुझे, हमको कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से कोई जानते हैं, मैंने देखा है सच बोलने में सुखी है। सच बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने वाले को ज्यादा बोलना पड़ता है। सच बोलने वाले को चेहरा ही बता, सिद्ध नहीं करता है मैं राइट हूं।
सच छिपता नहीं है। जिसके पास सच्चाई है, उसके पास शक्ति है। झूठे में शक्ति नहीं है। उसका जो भी कार्य करता है, सोचता है, सफल नहीं होता है। और कोई भी जो है ना, उनका भी इस पे विश्वास नहीं होता है। वो सच्चा रहने वाला साहब का साथ लेता, मैं अभिमान को से नहीं करता है, भगवान का साथ लेता। उसके अंदर तीन बातें हैं। सच्चे के सच्चाई है, पवित्रता है, निम्रता है। अंदर की सच्चाई है, संकल्प में पवित्रता है, संबंध में निम्रता है। डर काहेगा? दुख देने वाले, दुखी करने वाला ईगो है, अटैचमेंट है। वो दोनों खलास हो गए। ईगो है, अटैचमेंट है, सूक्ष्म अटैचमेंट है, किसके साथ भी है। वो कभी ईश्वर को याद नहीं कर सकता। अटैचमेंट के कारण झूठ बोलता है। जिसके साथ प्यार होगा ना, कहेंगे उसको कुछ नहीं हो, जिसका नहीं होगा भले, उनकी परवाह नहीं करेंगे। तो अंदर से जानते हैं ये हमारे दुश्मन कौन है। सारी दुनिया में इतना जो लड़ाई झगड़ा, घर घर में झगड़ा, मन में भी झगड़ा, घर में भी झगड़ा, देश में भी झगड़ा, कारण क्या है? ईगो, अटैचमेंट, एंगर। तीनों मरे तो तो दया, सच्चाई, स्नेह से राजा ही है। राजा ही है, बड़ी अच्छी राजा ही है। किस पर आर्डर नहीं करते हैं, पर सब कुछ ऑटोमेटिक। सच्चाई से संबंध भी अच्छा, संबंध अच्छा, कार्य अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा। क्यों? न अभिमान, न ईगो है, न एंगर है, न अटैचमेंट है। फ्री हूं, खुश नसीब हूं, ऐसे सब रहे, ये भावना है। तो इस तीन को, ईगो, अटैचमेंट, एंगर, तीनों को जिसने छोड़ा, बताओ कौन होंगे? छूट गए। तीनों क्यों थे? क्यों थे तीनों? संग ऐसा था, पालना ऐसी थी, वातावरण ऐसा था दुनिया का, इसलिए तीनों थे हमारे पास। किसी ने ये समझाया नहीं, भाई ईगो, एंगर तुम्हारे लिए अंदर बैठा, निकाल 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 निकाल। संग भी ऐसा, पालना भी ऐसी, पराई भी ऐसी, दुनिया भी ऐसी। अभी उनसे अपने आप को छुड़ाओ। तो अंदर जो दुश्मन ने अंदर जो राज किया है, अंदर राज किया है। दुनिया में राज तो चल रहा है, पर अपने अंदर में राज कर रहे हैं। अब भी उसका राज खत्म। परमात्म शक्ति से, स्वयं को पहचानने से
मैं कौन, मेरा परमात्मा बाप कौन है। मुझे सच्चाई से, सफाई से, सादगी से रहना है। सच्चाई से, सफाई से, सादगी, सिंपल रहना है। तभी तो वाइट कपड़े पहनते हैं, साफ तो पहनते हैं। हाँ? खाना सिंपल खाते हैं, मिल करके रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा अच्छा। तो जीवन में क्या चाहिए? हाँ? शांति है, प्रेम है, खुशी है, शक्ति है। कहेंगे क्या कहेंगे? शुक्रिया भगवान का है, शुक्रिया मेरे भाग्य का है, हाँ? जो सदा खुश हो। तो सदा खुश है ना सभी? बोलो हाथ से ऐसे तो कर, सदा खुश है ना? सदा खुश है। हाँ? कोई पूछे तो अभी लेटेस्ट 2-4 महीने से तो मैं ऐसे कह दिया, मैं नहीं पूछेंगी हाउ आर यू, हु आर यू, हु आर यू। तो इस शब्द ने कईयों को बहुत फायदा दिया। फिर मैं कहते अभी तो अभी लंदन में थी तो कोई आया था एयरपोर्ट पर, फर्स्ट टाइम वो ड्राइव करने के आया। मैं तुम कैसे आया यहाँ आज? तो कहा तुमने कहा था ना हु आर यू तो बता रहे आए वो मैं कौन हूं। इतना अंदर में प्यार से उस शब्द ने उसके दिल को बड़ा खाली भी किया, खुश कर लिया। दिल में दबा के रखते हैं ना तो खुश नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो मैं कहा हु आर यू, मैं क्यों पूछी हाउ आर यू? लग गई बात बुद्धि में। तो बड़े प्यार से आया जब ड्राइव कर रहा, कहा ये तो अच्छी बात हो गई। जो हमारा रमेश भाई बैठा होगा तो रमेश भाई एक बार बॉम्बे में जब पहले रमेश भाई नया नया था तो कोलाबा सेंटर पर हम थे। तो मुझे कहा, मैं बस में जा करके जा रही थी सेंटर, तो ये अपने कार में निकला। मुझे पता था ये ऑफिस में जाने वाला होगा। कहा बैठो मैं तुमको लिफ्ट देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं आपको देरी हो जाएगी, मैं बस में जा सकती हूँ। कहा जो बस को या टैक्सी को भाड़ा देना हो मेरे को दे देना। तुम देंगी बाबा के भंडारे से देंगी, मुझे देंगी तो मैं भंडारे में डाल दूंगा। वो दिन आज का दिन। मैं कहती अच्छा है, कार में बिठाते हैं फिर भाड़ा देना पड़ता है ना, देंगी तो जरूर ना, समझा। तो हाउ आर यू नहीं पूछेंगे कभी भी, नहीं दो से पूछना। ऐसे आप चमकते रहो, खुश रहो एक दो को देख करके, बस तब कहेंगे अभिमान से फ्री हो गए। परंतु सच्चाई और प्यार से कहेंगे जब भी देखो ना खुश है, बड़े खुश है, अच्छे है। कहां से लाई खुशी, कहां से लाई? हाँ? दिल सच्चाई से आ गई, भगवान ने दी, मैंने संभाल के रखी है। किसी कारण से कोई खुशी मेरी छीन नहीं सकता। आज मैंने किससे पूछा तुम खुश हो? कहती है इतना समय खुश थी, कल पता नहीं थोड़ा क्या हुआ जो मुझे खुशी चली गई। मैंने कहा प्लीज अपनी खुशी को मत छोड़ो, संभाल के रखो। कुछ भी हो जाए, खुशी मेरी पर्सनल परमात्मा की दी हुई प्रॉपर्टी है, कोई नहीं ले सकता। तो यहाँ खुशी मेरी पर्सनल बाप की प्रॉपर्टी, कोई लेवे तो भले लेवे पर छीने नहीं मेरी। किसी को दान देते हैं खुशी से दे, कोई छीन लेता है दुख होता है। तो ऐसा कभी कोई बात ना आए जो मेरी खुशी छीन लेवे। नो ना ना,
संभालना, समझा? खुशी दो, भले दान दो, पर खुशी छीन न लेवे आपसे। पर ऐसे परेशान नहीं होना है। ओके? अच्छा, अभी डीप जगह शांति भी तीन, पहले पीसफुल माइंड, हाँ, पीसफुल माइंड, प्लस साइलेंस में जाओ, दे के भान से परे, तो अंदर की शांति, फिर मिलेगा भगवान का प्यार। हाँ, तो ऐसे साइलेंस में बैठो, फिर साइलेंस में बाबा के भंडारे से जो हमको ट्रॉली मिलती है, तो दृष्टि ट्रॉली बनाती है होली अंदर से। हाँ।